प्यारे भक्तों, राम राम जी। जब रावण मारा जाता है तो देवताओं लोग फूल बरसाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश श्री रामचंद्र जी की स्तुति करते हैं और मंदोदरी श्री रामचंद्र जी का दर्शन करती है और कहती है कि हे तात, आपने इस अहंकारी रावण को अपने हाथों से मारकर इसे मोक्ष की गति दी। और उनके चरणों में शीश नवाती है। विभीषण जी आते हैं और उनसे विनती करते हैं कि आपने हे नाथ, जब अयोध्यापुर में आपका राज तिलक हुआ तभी कृपा सागर में आपका उद्धार लीला देखने आऊँगा। वो विनती करता है और कहता है कि आपने कुल और सेना से रावण का वध किया, त्रिभुवन में अपना पवित्र यश फैलाया और मुझे दीन पापी बुद्धिहीन और जातिहीन पर बहुत प्रकार से कृपा की। अब जन गृह पुनीत प्रभु कीजे, मज्जुन करियर समर श्रम छीजे। देखी कोस मंदिर संपदा, देहु कृपाल कपिन कहु मुदा। अब हे प्रभु, इस दास के घर को पवित्र कीजिए, वहाँ चलकर स्नान कीजिए जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। हे कृपालु, खजाना महल और संपत्ति का निरीक्षण कर प्रसन्नता पूर्वक वानरों को दे दीजिए। सब विधिनाथ मोहि अपनाइए, मुनि मोहि सहित अवधपुर जाइए। सुनत बचन मृदु दीन दयाला, सजल भय दो नयन विशाला। हे नाथ, मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए और फिर हे प्रभु, मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को पधारिए। विभीषण जी के कोमल वचन सुनते ही दीनदयालु प्रभु के दोनों विशाल नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की जलधारा बह जाती है। तोड़ कोस गृह मोर सब सत वचन सुनु भ्राता, भरत दशा सुमिरत मोहि निमिष कल्प समझाता। तापस वेश गात कृष जपत निरंतर मोहि, देखो बेगी सो जतनु करु सखानी होरीते हूँ। बीते अवधि जाऊँ जो जियत न पाऊँ वीर, सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुलकत शरीर। करहु कल्प भरी राजू तुम मोहि, सुमेरु मन मोहि पुनि मम धाम पायहूँ। जहाँ संत जस जाई, अर्थात वो कहते हैं कि हे भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है, यह बात सच है। पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। तपस्वी के वेश में दुबले शरीर से निरंतर मेरा नाम जप कर रहा है। हे सखा, वह उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकूं। मैं तुमसे निहोरा करता हूँ, अर्थात विनय करता हूँ। यदि अवधि बीत जाने पर जाता हूँ तो भाई को जिता नहीं पाऊंगा। छोटे भाई भरत जी के प्रीति का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो जाता है। और श्री रामचंद्र जी फिर कहते हैं कि हे विभीषण, तुम कल्प भर राज करना, मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे उस धाम को पा जाओगे जहाँ सब संत जाते हैं। श्री रामचंद्र जी का वचन सुनते ही विभीषण जी हर्षित होकर कृपा के धाम श्री रघुनाथ जी के चरण पकड़ लेते हैं। सभी बानर भालू हर्षित हो जाते हैं, प्रभु के चरण पकड़ उनके निर्मल गुणों को बखान करने लगते हैं। बाहुरी विभीषण भवन सिधायो, मणिगण बसन विमान भरायो। ले पुष्पक प्रभु आगे राखा, हंसी करी कृपा सिंधु तब भाषा। फिर विभीषण जी के महल को गए और उन्होंने मणियों से समूह से और वस्त्रों से विमान को भर लिया। फिर उस पृथ्वी विमान को लाकर प्रभु के सामने रखा। तब कृपा सागर श्री राम ने हंसकर कहा, चढ़ी विमान सुनु सखा विभीषण, गगन जाय बरसहु भट भूषण। नभ पर जाय विभीषण तभी, बरस दिए मणि अंबर सही। अर्थात हे सखा विभीषण सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्रों गहनों को बरसा दो। तब आज्ञा सुनते ही विभीषण सिंह आकाश में जाकर सब मणियों और वस्त्रों को बरसा देते हैं। जिसके मन में जो अच्छा लगता है वही ले लेता है। मणियों को मुंह से लेकर बानर फिर उन्हें खाने की चीज़ न समझकर उगल देते हैं। यह तमाशा देखकर परम विनोदी और कृपालु धाम श्री राम जी सीता जी लक्ष्मी हंसने लगते हैं। मुनि जे ही ध्यान न पावई नहीं, नेति नीति यह वे, कृपा सिंधु सोई कपिन सनत करत अनेक विनोद। सियावर रामचंद्र की जय। उमा जोग जब दान तप, नाना मख व्रत नेम, राम कृपा नहीं करही तसी जसी निष्क केवल प्रेम। सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात जिनको मुनि ध्यान में भी नहीं पाते, जिन्हें वेद नीति नेति कहते हैं, वही कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी वानरों के साथ अनेकों प्रकार से विनोद कर रहे हैं। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, अनेकों प्रकार के योग जप दान तप याग व्रत और नियम करने पर भी श्री रामचंद्र जी वैसी कृपा नहीं करते जैसे अन्य प्रेम होने पर करते हैं। भालुओं और बानरों के कपड़े गहने पाए और उन्हें पहन पहन कर वे श्री रघुनाथ जी के पास आते हैं। अनेकों जातियों के बानरों को देखकर कौशलापति श्री राम जी बार बार हंसने लगते हैं और श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि देकर सब पर दया की है। फिर वे कोमल वचन बोलते हैं कि हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा, फिर विभीषण जी को राज तिलक करवाया है। निज निज गृह अब तुम सब जाहू, सुमिरहु मोहि डरपहु जनिकाहू। सुनत बचन प्रेमाकुल बानर, जोड़ी पानी बोले सब सादर। हे
अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करके रहना, ओ किसी से डरना नहीं। ये वचन सुनते ही सब बानर प्रेम के विह्वल होकर हाथ जोड़कर आदरपूर्वक कहते हैं कि हे प्रभु, आप जो भी कुछ कहें मैं आपका सब सोता हूँ, पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोगों के ईश्वर हो, हम बानरों को दीन जानकर आपने कृतार्थ किया है। सुनी प्रभु वचन लाज हम मरही, मसक कहू खगपति हित करही, देखी राम रुख बानर रीछा, प्रेम मगन नहीं गृह के इच्छा। प्रभु कैसे वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं, कहीं मच्छर भी गरुड़ के हित कर सकते हैं क्या। श्री रामचंद्र जी का रूप देखकर इस बार प्रेम में मगन हो जाते हैं, उनके घर जाने की इच्छा नहीं होती है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्यारे भक्तों, राम राम जी। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर फॉलो जरूर करें। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री राम। मिलती हूँ नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राधे, जय श्री राम।